भरतपुर गांव में मनीष नाम का आदमी रगड़ा चाट बनाकर बेचा करता। उसकी रगड़ा चाट इतनी अच्छी होती थी कि छोटे क्या बड़े भी उसकी रगड़ा चाट खाने के लिए आया करते थे। आइए आइए रगड़ा चाट खाइए, ले लो रगड़ा चाट, एक बार खाओगे बार बार आओगे। हाँ मनीष भाई, आपकी रगड़ा चाट में कमाल का स्वाद है, इसीलिए तो हम खिंचे चले आते हैं। लगा दो एक प्लेट। हाँ अभी लगाता हूँ। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई जरा मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट रगड़ा चाट लगा दो, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कब तू ठेला खोलेगा और कब मैं तेरी रगड़ा चाट खाऊंगा। हाँ अभी लगाता हूँ भाई साहब। और मेरे लिए 2 प्लेट रगड़ा चाट पैक कर दो, सुबह से पति नाराज है, चाय बनाकर उसके साथ रगड़ा चाट खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए चटपटी चाट बना देता हूँ। वैसे मनीष भाई आप इसमें डालते क्या हो, और ये है कहाँ की डिश? ये मुंबई की खास चाट है। उबले हुए सफेद मटर, आलू, सेवई मसालों के साथ ऊपर से चटनी, प्याज, टमाटर डालकर बनती है। मनीष जल्दी से सबको चाट बना कर देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है और सुकून के 2 पल के लिए घर आता है। घर आने से पहले ही उसकी बीवी मालती दरवाजे पर ही उसे रोक कर कहती है, अजी आज कितने की कमाई करके लाए हो? लाओ जो भी कमाया इधर दो। हे भगवान, ये कैसी औरत पल्ले पड़ी है मेरे। थका हारा पति आया, ना तो पति को पानी पूछा और आते उस पर चिल्लाने लगी। हाँ तो आपने कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं और उसके बाद आप हमेशा मेरे हाथ में घर में घुसने से पहले पैसे रखेंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम पैसों की भूखी औरत हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। वो तो मेरी पहली बीवी चल बसी और अपनी बेटी की परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सब बकवास सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे हाथ पर पैसे चाहिए। हाँ। मनीष गुस्से में जेब में से पैसे निकालकर उसे दे देता है। फिर कमरे में जाकर अपनी पहली पत्नी की तस्वीर को गले लगाकर उसे याद करता है। कई साल पहले बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था और मालती उसकी दूसरी बीवी थी, जो कि न उसका ढंग से ध्यान रखती और न ही उसकी बेटी नेहा का। नेहा रोते हुए मनीष के पास आती है। बाबा मुझे मैंने सुबह से कुछ भी नहीं दिया खाने को। मेरी बेटी सुबह से भूखी है, रुक मैं तेरे लिए एक प्लेट रगड़ा चाट छुपा कर लेकर आया हूँ, ये खा ले। वाह रगड़ा चाट। फिर वो उसे अपने हाथों से रगड़ा चाट खिलाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे मनीष का रगड़ा चाट का काम थोड़ा धीमा पड़ जाता है और वो थोड़े से पैसे लेकर ही घर लौटता है। ये देखकर काम कम होने की वजह से मनीष जल्दी घर आ जाता है और ये सब देखकर अब वो सहन नहीं कर पाता। जल्लाद औरत, मैं इस घर में तुम्हें अपनी वजह से नहीं बल्कि नेहा की वजह से लेकर आया था, लेकिन तुम माँ तो क्या एक औरत बनने के भी लायक नहीं हो। यही कारण है कि 4 साल हो गए तुम्हारे खुद की कोई संतान नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी अपना गुजारा कर लेंगे हम। इसे तुम्हारी जैसी माँ की जरूरत नहीं है। मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम जैसे भिखारी के साथ रहने का। मालती अपना सामान लेती है और घर से निकल जाती है, लेकिन साथ ही वो मनीष की सारी जमा पूंजी भी लेकर चली जाती है, जिसकी भनक मनीष को नहीं थी। और जैसे ही उसे ये सब पता चलता है तो वो अपना माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो डायन तो सारे पैसे लेकर चली गई। वैसे भी मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? ये सोचकर वो बड़ा परेशान होता है। अब वो नेहा को भी अपने साथ ले जाता है। उसके साथ गांव के चौराहे पर रगड़ा चाट बेचने के लिए चला जाता है। उस नन्ही सी नेहा को देखकर गांव की औरतें आकर्षित होकर आती हैं और उसको खूब लाड भी करती हैं। कितनी सुंदर गुड़िया है मनीष भाई आपकी, नजर न लगे इसे किसी की। पापा ये सब आंटियाँ कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितने प्यार से पेश आ रही हैं। आप इन्हीं में से किसी से शादी कर लेते। चुप हो जा मेरी माँ, तू मुझे पिटवा मत देना। और शुरू में सारी दूसरी माँ अच्छी लगती है, असली रूप तो वो बाद में दिखाती है, जैसे तेरी माँ ने दिखाए। ऐसे दिन बीतते हैं और एक रोज मनीष जब काम से घर लौट रहा होता है तब उसे एक लॉटरी वाला नजर आता है। ले लो साहब लॉटरी ले लो, क्या पता किस्मत चमक जाए। सिर्फ 200 रुपए की है। ये सुनकर मनीष भी एक लॉटरी खरीद लेता है और कुछ ही दिनों में किस्मत से उसकी लॉटरी लग जाती है, जिससे वो बहुत खुश था। वो लॉटरी में पूरे 10 लाख की रकम जीतता है। अब गरीब रगड़ा चाट वाला और भी अमीर हो जाता है और वो नेहा का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करा देता है। अपने घर की मरम्मत भी करवा लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो घमंड भी लेकर आता है। अब वो चाट की एक दुकान गाँव में डाल लेता है, लेकिन कभी कभी वो दुकान बंद रखा करता। पापा आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं बेटिया, अब तेरे बाप को काम करने की कोई जरूरत नहीं। तेरा बाप लखपति बन गया है। पापा पहले ही अच्छे थे, मेरा भी ध्यान रखते थे। अब आप या तो बाहर घूमते रहते हो या फिर ऐसे ही पड़े रहते हो। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा जुबान मत चला, समझी? अब मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर मनीष अपनी दुकान पर जाता है और अब उसने अपने साथ एक मनोज नाम का आदमी भी रख लिया, जो उसकी दुकान का अच्छा ध्यान रखता था। लेकिन अब मनीष के अंदर लालच उमड़ आया था। पैसे हो तो हर इंसान सलाम ठोकता है। लगता है बहुत अमीर बनना होगा। अमीर से और अमीर बनने का एक ही रास्ता है, खराब से खराब सामान दिया जाए। जितना सस्ता सामान बेचूंगा उतना ही सस्ता सामान इस्तेमाल भी करूंगा।
अब वो यही करता है। फिर एक दिन उसके घर मालती आती है और उसके पैर पकड़कर कहती है, आजी मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं नहीं जानती थी कि आपकी जिंदगी की मनहूसियत मैं आई थी। मेरे आपके घर से जाते ही आपने दुकान खोल ली, आप लखपति बन गए। मुझे वापस अपने साथ रख लीजिए। आज के बाद मैं कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और नेहा को भी खूब प्यार दूंगी। अब वो उसे एक दूसरा मौका दे देता है। मालती अब नेहा के साथ अच्छे से रहती। फिर धीरे धीरे मनीष की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। उसने सामान की गुणवत्ता घटाती थी, इसलिए वो मनोज को भी काम से निकाल देता है। मनोज को बड़ा बुरा लगता है। अब मनीष की आधी से ज्यादा दौलत या तो शराब या फिर अपने घर के खर्चे में बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद जैसे ही मालती को इस चीज की भनक लगती है, वो बची खुची सारी दौलत भी समेटकर घर से भाग जाती है। हे राम, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। वो औरत दोबारा से मेरा सारा सामान लेकर भाग गई। मुझे लगा था इस बार सुधर गई होगी, लेकिन वो डायन है, नहीं सुधर सकती। समय बाद खबर मिली कि ये सब मालती और मनोज ही प्लान था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन के बाद मनीष ने सारा नशा छोड़ दिया और फिर से ठेला लगाया और उसी पर चाट बेचने लगा, जिससे उसकी दाल रोटी चलने लगी। अब वो उसमें भी नेहा के साथ गुजारा कर खुशी खुशी रहने लगा।